हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लास 10th। जैसा कि दोस्तों आज हम समझेंगे इस टॉपिक में वर्ब यानी क्रिया। तो दोस्तों आज हम वर्ब समझेंगे, वर्ब की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और उसके टाइप्स भी समझेंगे और भी और चीजें समझेंगे। तो देखते हैं कि वर्ब क्या होती है और वीडियो को इसकी मत कीजिए क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वर्ब क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हमारी अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन स्टेट और इक्विवेलेंस। मतलब जो शब्द किसी काम स्थिति या घटना को बताता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, राम रन्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है राम रन्स। दूसरा है हमारा एग्जाम्पल सी राइट्स अ लेटर। थर्ड है दे प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स जो यहाँ आप देख रहे हैं रन्स और राइट्स एंड प्ले, ये क्या हमारी क्रिया है, वर्ब है। यानी इनमें काम हो रहा है, राम दौड़ रहा है तो दौड़ना क्या है, क्रिया है। सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिख रही है, वह पत्र लिखती है, सॉरी। तो ये लिखना क्या है, ये भी हमारा वर्ब है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो ये हमारा प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गई। तो आई होप दोस्तों आप लोग जो वर्ब आपको डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आया होगा कि वर्ब क्या होती है। अब हम इसके देखेंगे कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं वर्ब के प्रकार। तो समझेंगे कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और समझेंगे उनके एग्जाम्पल्स और उनकी डेफिनेशन। तो हम सबसे पहले समझने वाले हैं जो हमारा है मेन वर्ब, और सेकंड में हमारा है हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है। तो पहले बता दें आपको, दो टाइप्स होते हैं वर्ब के। कितने होते हैं, दो टाइप्स वर्ब के होते हैं। नंबर वन आपका जो है मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, यानी मुख्य क्रिया। और हमारा अब सेकंड नंबर में है जो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सॉरी क्रिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये दो टाइप्स जो हो गए हैं, नंबर वन मेन वर्ब, नंबर सेकंड हेल्पिंग वर्ब। तो ये आपके वर्ब के मुख्य दो प्रकार हो गए। तो अब हम इनको एक एक करके समझने वाले हैं कि मेन वर्ब क्या होता है और सेकंड नंबर में जो आपका है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो एकदम सारी डिटेल में समझने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स इसका। जैसे हमारा एग्जाम्पल है राम, जैसे राम ईट्स फूड। तो जो दोस्तों यहाँ पर आपका ये हो गया है ईट्स। तो ये ईट्स हमारी क्या है, जो ईट्स वो है मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ मुख्य काम हो रहा तो इसलिए मेन वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो भी समझ लेते हैं, और इसका जो है इसका भी एग्जाम्पल देंगे। तो दोस्तों अब हम जो है समझेंगे अपनी अगली जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। तो इसको समझेंगे और इसका एग्जाम्पल भी रह गया था, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं सभी लोग। जैसे हमारा हो गया दे आर स्टडिंग। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, दे आर स्टडिंग। इसमें जो आर है ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही इज हो गया, तो ये दोनों क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारा मेन वर्ब हो चुका था, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब समझते हैं आगे की ओर और देखेंगे कि अगली चीज़ हमारी क्या है। तो फ्रेंड्स अब हम समझने वाले हैं अपनी वर्ब की पहचानने की ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, वर्ब की पहचानने की ट्रिक। जैसे हमारा वर्ब की पहचानने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले जो हमारा काम है नंबर वन, उसमें क्या होता है, काम बताता है। मतलब किसी वर्ब में काम बताता है तो वर्ब हो जाएगी। जैसे हमारा है रीड, रीड हो गया, और प्ले हो गया, और रन हो गया। तो ये क्या है, हमारी काम बताता है वर्ब में। नंबर सेकंड होना बताता है, इज एम आर, तो होना भी बताता है तो भी वर्ब हो जाती है।
और थर्ड नंबर जो हमारी है वो स्थिति बताता है। मतलब जैसे हमारी थर्ड नंबर में स्थिति क्या बताता है, फील सीम अपीयर। क्या बताता है, फील सीम अपीयर। फील का मतलब सेम, अपीयर का मतलब दिखाई पड़ना। तो ये चीज़ तो आपकी हो गई वर्ब की पहचानने की ट्रिक। और आगे जो हमारी चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो है वो क्या है, मॉडल वर्ब्स। जी हाँ दोस्तों, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं इनको एक एक करके हम समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमारी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ought टू। तो ये क्या हमारी हैं, कुछ मॉडल वर्ब्स हैं। तो अब हम इनकी जो है मीनिंग भी देखने वाले हिंदी में। तो हिंदी में मीनिंग देखेंगे नंबर वाइज। नंबर 1 सबसे पहले इसकी देखेंगे हम कैन की। कैन का मतलब होता है सकता है या सकती है। क्या हो जाएगी, नंबर 1 सकता है या सकती है। तो जो आपकी दूसरे नंबर पर कुड, कुड का मतलब सकता था और सकती थी। तो थर्ड नंबर पर जो है वो है मे का मतलब है सकती है या शायद। तो फोर्थ नंबर पे है माइट का मतलब होता है शायद। और क्या होता है, जो हमारा फिफ्थ नंबर पे है मस्ट। क्या है, मस्ट है। मस्ट का मतलब हो जाएगा हमारा अवश्य। क्या हो जाएगा, अवश्य या ज़रूर। और जो हमारी जो 6 नंबर पे है वो क्या है, शैल। तो शैल का मतलब क्या होता है, होगा। क्या होगा, होगा या करेगा। क्या होगा, होगा या करेंगे। तो 7th नंबर पे जो है वो क्या है, शुड का मतलब आपको तो पता ही है, शुड मतलब चाहिए। और जो 8 नंबर पे है वो क्या हमारी है, ought टू का मतलब चाहिए या करना है उचित। ये है आपकी इसकी ought टू की मीनिंग। क्या है, करना या उचित है, चाहिए। ये है हो जाएगी आपकी ought टू की मीनिंग। तो फ्रेंड्स ये आपकी हो गई कुछ मॉडल वर्ब्स और मैंने इसकी हिंदी में मीनिंग भी बता दी है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल बोर्ड एग्जाम क्लास 10th पर दोस्तों तैयारी कराई जाती है क्लास 10th की। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और 90+ स्कोर करिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।